ये जो क्वेश्चन है ये क्लास 10 का है, जिसमें पूछा गया है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि 2 अंकों वाली संख्या किसको बोलेंगे, है ना। तो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या जो होता है वो मेरा 10 होता है, ठीक है ना। और 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या जो होता है वो 99 होता है ना, ठीक है। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है, 10 है, और 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99 है। अब क्वेश्चन मेरा क्या पूछ रहा है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्या है जो मेरा 3 से विभाजित हो जाएगा। तो सबसे छोटी संख्या अब सबसे बड़ी संख्या के बीच में बहुत सारा संख्या है कि नहीं। अब क्या होता है, जैसे ये हो गया 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, इस तरह करके वो 99 तक जाएगा, ठीक है ना। ये सारा का सारा 2 अंक की संख्या है, ठीक है ना। अब पूछ रहे हैं हमसे कि 3 से कितना विभाजित होगा। देखिए कोई 4 से भी विभाजित होगा, कोई 11 से भी विभाजित होगा, कोई 2 से भी विभाजित हो जाएगा, कोई 5 से भी विभाजित हो जाएगा, लेकिन इस सब को हमको निकालना नहीं है। जो सिर्फ 3 से विभाजित होगा उसको ही निकालना है, ठीक है ना। यानी कि क्या 11 मेरा 3 से विभाजित होगा, नहीं होगा। 13 3 से होगा, नहीं होगा। 12 होगा, हाँ हो जाएगा। 14 3 से विभाजित होगा, ये नहीं होगा। क्या 15 मेरा 3 से विभाजित होगा, जी सर बिल्कुल होगा। इस तरह कर आगे बढ़ते जाएंगे कहां तक, हमको 99 तक जाना है, ठीक है ना। तो चलिए अब क्या 11 नहीं हुआ मतलब 12, 12 के बाद कितना हो जाए मेरा, सीधे 15 हो गया। कितना हो गया, 15। चलिए यानी कि 12 आएगा, 10 भी नहीं होगा मेरा, ये 12 हो गया। 12 से मेरा स्टार्ट है, उसके बाद हो गया 15, 15 के बाद हो गया 18। इस तरह से बढ़ते 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 वो 99 तक चला गया। जो अंतिम में है 99 जो मेरा है, ये मेरा 3 से डिवाइड होता है, ठीक है ना। अब ये जितना भी हम संख्या ले लिए सबके सब 3 से विभाजित होगा, ठीक है ना। 3 से विभाजित होगा, देखिए 3 से विभाजित होगा, ये भी 3 से हो जाएगा, ये भी 3 से हो जाएगा, ये भी 3 से विभाजित हो जाएगा। अब क्या है देखिए, अब दोनों के बीच का जो डिफरेंस है कितना है, 3 3 करके बड़ा है। 3 इसमें भी घटाएंगे तो 3 बड़ा है, मतलब 3 3 3 3 3 करके वो बढ़ते गया है, वो लास्ट में 99 हो गया है। अब जो समान जो दो संख्याओं के बीच में जो अंतर होता है वो समान रहे तो क्या होता है, वो मेरे एपी के फॉर्म में होता है, ठीक है ना। यानी कि ये एक एपी बन गया मेरा, ये क्या बन गया, एपी बन गया, एपी, ये मेरा एपी बन गया, ठीक है ना। चलिए अब एपी का जो ये हो गया पहला पद है, तो पहला पद क्या है मेरा, पहला पद जो है, पहला पद को ए बोलते हैं, ये हो गया मेरा 12 हो गया, ये मेरा 12 हो गया। अब हमको निकालना है डी, निकालना है यानी कि सार्वंतर। डी क्या होता है, नहीं कि A2 माइनस A1 यानी कि 15 माइनस 12 होना चाहिए, इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब यहां से भी हम घटा के देख सकते हैं, 18 माइनस 15 कर सकते हैं, वहां भी मेरा 3 होगा, ठीक है ना। तो डी का वैल्यू हर जगह समान आ रहा है, जहां डी का वैल्यू हर जगह समान आएगा वो क्या मेरा होता है, एपी होता है, ठीक है ना। तो डी का वैल्यू मिल गया, ए का वैल्यू मिल गया, ठीक है ना। हमको निकालने क्या बोले हैं कि कितनी संख्या मतलब टोटल नंबर बोले हैं, यानी कि एन बोले हैं, एन मेरा क्या होगा। अब जो ये मेरा दिया हुआ है ये मेरा हो गया ए एन, यानी कि ए एन जो है मेरा, ए एन इक्वल टू 99 दिया हुआ है। अब आप लोगों को समझाएंगे एन और ए एन में क्या डिफरेंस है, एन किसको बोलेंगे और ए एन किसको बोलेंगे, ठीक है ना। अब देखिए इसको काउंटिंग करके जाएंगे 1 2 3 ऐसे 4 5 ऐसे कर लास्ट तक जाएंगे। अब जो 99 में जो 99 जो मान आया है और कितना नंबर है सीरियल नंबर में, वो सीरियल नंबर पूछ रहा है। अब जो सीरियल नंबर होगा मतलब कुछ भी होगा, मान लीजिए हमको पता नहीं, यही सीरियल नंबर हमको निकालना है। 1 2 करके काउंटिंग करके जाएंगे तो कितना नंबर में 99 आएगा, ठीक है ना। जैसे ये 12 1 नंबर में आया, 15 जो है मेरा 2 नंबर में आया, 18 जो 3 नंबर में आया, इस तरह का 99 जो होगा मेरा कितना नंबर में आएगा, वही हमको निकालना है ना। तो पदों की संख्या जिसको बोलते हैं, एन को पदों की संख्या बोलते हैं। अब ये जो मान लीजिए ये तीन जो है ये हो गया पदों की संख्या, पदों की संख्या, ठीक है ना। ये क्या हो गया, पदों की संख्या। देखिए 1 2 3 3 नंबर वाला पद में है, ये पदों की संख्या कितना हो गया 3, और 3 नंबर वाला पद में जो मेरा मान है यानी कि 18 है, ये 18 ये हो जाएगा मेरा ए एन, ये क्या हो जाएगा मेरा
ए एन हो जाएगा, ठीक है ना। तो एन और ए एन में आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ए एन का मान हो गया 99। तो ए एन मेरा 99 हो गया, ठीक है। किसी कोई प्रॉब्लम? अब ए एन फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे। ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है एपी का, ठीक है ना। चलिए अब ए एन का वैल्यू जो मेरा दिया हुआ है यानी कि 99 दिया हुआ है, और क्या है, ए का वैल्यू 12 दिया हुआ है, एन हमको पता नहीं, एन माइनस वन, और डी का वैल्यू मेरा है 3। एन हमको पता नहीं है, एन निकालना ही है, ठीक है ना। चलिए अब क्या हो जाएगा, इसको इधर लेकर आ जाए, एन माइनस वन इंटू 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 99 माइनस 12, 99 माइनस 12 हो गया, ठीक है ना। चलिए अब 3n माइनस 3 इक्वल टू कितना हो गया, 7, इसमें 8, 87, ठीक है ना। चलिए 3n इक्वल टू 87, ये माइनस वाला जब इधर जाएगा, माइनस जब इधर जाएगा बराबर की इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन का चेंज हो जाता है, माइनस रहेगा तो प्लस होगा, प्लस रहेगा तो माइनस होगा, यानी कि क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 3n इक्वल टू हो गया 90, 3n इक्वल टू कितना हो गया, 90 हो गया, ठीक है ना। चलिए तो n इक्वल टू क्या लिखेंगे, 90/3, ठीक है ना। इसको हम लोग काटा पीटा करते हैं, यानी कितना बजे, 30 बार में खत्म हो जाए, यानी कि n का वैल्यू जो होगा मेरा 30, यानी कि जो 99 जो मेरा मान है ये कितना नंबर में है, सीरियली नंबर 30 नंबर में है, 30 नंबर में होगा वो, मतलब n का वैल्यू मेरा हो गया 30, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है ना। तो सभी को थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जोहार।